सुंदर गवाही के लिए सच में हमारा प्रभु महान है। और जब हम परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, उसके समीप आते हैं, वो हमारी दुख तकलीफ बीमारी सबको बदल कर अपनी महिमा को प्रकट करता है। आमीन। हम फिर से वैसे नहीं रहते, लेकिन हम यीशु की महिमा में चलते हैं। जैसे अभी इस बेटे ने गवाही दी, तो मैं अपनी बेटी से बात ही कर रहा था। एक अभी उसको तकलीफ है, परेशान है। मैंने कहा बेटा तू भवन आना ना छोड़ना, जितना तू भवन में आएगी परमेश्वर तेरे को उतना चंगा करता रहेगा। इस बात को विश्वास कर, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। और जैसे भजन में लिखा है, भजन संहिता 100 में, कि आओ हम उसके भवन में क्या करें, आनंद से प्रवेश। हमको आनंदित होकर परमेश्वर के भवन में आना है, और हमको जानना है कि यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। और जब भक्त जन, धर्मी जन एक मन होकर एकत्रित होते हैं, उनकी प्रार्थना विनती निवेदनों को सुनता है। आज हम लोगों को क्यों प्रेरित करते हैं कि भवन आना मत छोड़ो, संगति में मत आना छोड़ो, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान से सुनो, परमेश्वर जब तुम गुप्त कोठरियों में उससे बात करते हो तो तुम्हें वो सिखाता, समझाता और सुधारता है। और जब तुम संगति में आते हो तो अपने दान और वरदानों से भरता है। अगर तुम उसके दान और वरदान चाहते हो तो संगति में आओ, क्योंकि वो दान और वरदान तुम्हें संगति में मिलेंगे। और वो दान और वरदान तुम क्या करोगे, प्रभु की संगति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करोगे। हालेलुया। क्योंकि अकेले में मिला हुआ हमेशा स्वार्थ का होता है, और अकेले में मिला हुआ इंसान क्या करता है, अरे मुझे तो ये अकेले में मिला है, चलो इससे मैं अपनी बढ़ोतरी करता हूँ। लेकिन जब सबके साथ जो मिला होता है उसको हम साझा करते हैं, हम गवाही देते हैं। बहुतों के मन से गवाहियां इसलिए नहीं निकलती हैं क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता। आज मैं किसी से बात कर रहा था, आज प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में एक अद्भुत काम करा है। उसके बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, वो मेरे पास उसको लेकर आया, परमेश्वर ने उसको चंगा करा। और जब से उसके लिए प्रार्थना हुई है, दोबारा से उसको मिर्गी के दौरे नहीं पड़े। तो आज मैं उसके साथ कहीं किसी काम से गया, तो मुझे एक व्यक्ति मिला। तो व्यक्ति ने मुझे बोला जय मसीह की। मैं उसको पहचाना नहीं, लेकिन कह रहा कि भैया मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि मैंने आपका देखा है, आप प्रभु के दास हो, लेकिन मैं किसी दूसरे चर्च में जाता हूँ, मेरी बेटी बड़ी बीमार रहती है, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो जो मेरे साथ खड़ा हुआ था एकदम से बोलने लगा, भाई मैं इनके साथ रहता हूँ और इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और मेरा बेटा चंगा हो गया, सबसे बड़ी गवाही तो मैं हूँ। तो जब मैं गाड़ी में बैठा, मैंने उस टाइम उस व्यक्ति को टोका नहीं, लेकिन मैं जब गाड़ी में बैठा मैंने कहा भाई तू इससे, तो मैं तो आज इससे पहली बार मिला हूँ, लेकिन हफ्ते में तू इससे 2-3 बार मिलता है, तूने ये गवाही पहले क्यों नहीं दी? तो इधर उधर देखने लगा। आज जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करता है, हमको सबसे पहले क्या करना है, जाना है और सारे जगत में प्रचार करना है कि यीशु ही है जिसने मुझे क्या करा है, चंगा करा है। हालेलुया। यीशु ही है जिसने मुझे चंगा करा है। आज तुम इधर उधर जो भटक रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, आओ, दुखी मत हो, निराश मत हो, आओ हम यहोवा के भवन में चले और बड़े आनंद के साथ उसके भवनों में प्रवेश करने पाए। क्योंकि जो उसके भवन में पाए जाते हैं वो कौन है? लबनान के वृक्ष के उस समान है जो हर ऋतु में क्या लेकर आते हैं, फल लेकर आते हैं। मेरे बच्चों, उसकी संगति, उसकी हजूरी हमारे लिए नहीं, ये हम अब जो प्रभु के दास है बार बार क्यों बोलता है, क्योंकि वो अनुभव से बताता है, अनुभव से बोलता है कि उसके भवन में रोपे जाना कितनी ही अद्भुत बात होती है। क्यों हम आपके बोलते हैं कि आप अपने घर के लोगों को प्रेरित करो? हमें पता है कि वो अभी ढिठाई कर रहे हैं, हमें पता है कि वो नहीं आना चाहते। हाँ, उनके पास 100 क्या है, बहाने हैं। वो 100 बहाने बोलेंगे कि नहीं हमको यहाँ जाना है, हमको वो काम करना, हम ये कर रहे हैं। आज सपोज आज आपके घर का कोई सदस्य जो यहाँ पर होना चाहिए, वो कोई काम करने गया है, वो काम में सफलता कौन लेकर आएगा? क्या उस मनुष्य की बुद्धि? क्या उसकी सोच? क्या उसकी योजनाएं? नहीं। आज किसकी उपस्थिति उसमें के काम में सफलता लेकर आएगी? किसकी योजना उसके काम में सफलता लेकर आएगी? तो क्यों ना हम उसके पास चले जो हमें सफलता देता है। क्यों हमें, जब आराधना का समय हो, जब संगति का समय हो, तो क्यों हम भवन को छोड़े? क्यों प्रभु का दास बार बार बोलता है, बात कड़वी लगती है। आज घर के लोगों को किसने दिया है? आज हम प्रार्थनाएं कर रहे थे, प्रभु हमें रिश्ता चाहिए। आज हमें क्या चाहिए? पत्नी चाहिए, पति चाहिए। आज प्रभु हमें संतानें चाहिए। आज प्रभु हमें घर चाहिए। आज प्रभु हमें क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। आज ये चीजें कहां पर होनी चाहिए? कहां पर होनी चाहिए? प्रभु के भवन में होनी चाहिए। प्रभु के भवन में होनी चाहिए, तभी हमारे जीवन में क्या होगा? सफलता बढ़ती चली जाएगी। मैं जानता हूं सारा संसार किसके वश में है? शैतान के वश में, शैतान के वश में है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उस शैतान को किसने हराया? जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसके भवन में मैं जाता हूं।
शैतान को हम बड़ा कर देते हैं जब हम अपनी सोच और विचार को नहीं, वो नहीं आएंगे, अरे ये प्रॉब्लम है, ये ऐसी बात है। नहीं, आज प्रभु को कार्य करने तो दो। पता है प्रभु के दरवाजे हम कब बंद करते हैं? बाइबल में क्या लिखा है? मैं अपने सोच और विचारों को किसका कैदी बनाता हूं? किसके वश में लेकर आता हूं? जो कल्पनाएं, जो विचार मेरे जीवन में उठती हैं और जो मसीह के पहचान के विरोध में है, उनको किसका बंदी बनाता हूं मैं? मसीह के। ताकि मेरे जीवन से कौन दिखाई दे? मसीह। आज जहां पर सफलता है वहां पर जाने से शैतान तुम्हें रोकेगा, अड़चने लेकर आएगा, रुकावटें लेकर आएगा, तुम्हारे प्रिय लोगों के जीवन में लेकर आएगा, तुम्हारे जीवन में लेकर आएगा, तुम्हें मजबूर करवाएगा कि तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं मिल सकता, 100 बातें होंगी। लेकिन आज ये देखो, आज अगर हमें इस शहर के सबसे रईस व्यक्ति का न्योता मिले या हमें यहाँ के कोई बहुत बड़ा प्रेस्टीज, उसका क्या हमारा पूरा घर परिवार तैयार नहीं होगा? सारी बातें छोड़ के सब समय पे हो जाएंगे। हम क्या करेंगे? हम बच्चों को भी तैयार कर लेंगे, अपने को भी तैयार कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर के भवन में आने से क्या है? हमारे पास क्या है? बहाने हैं, बहाने हैं हमारे पास। ये समय ऐसा हो गया, वो समय ऐसा हो गया, ये समय। आ जाओ उसके भवन में, लगातार बने रहो। जानते हो परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया था एक विधवा स्त्री का। वो क्रूर न्यायी के पास बार बार जाती रही। उसने कहा, वो क्रूर न्यायी ने क्या करा? तरस खा के उसका क्या कर दिया? न्याय कर दिया। आई एम अ जस्ट गॉड, मैं तो न्यायी परमेश्वर हूं ना, मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करूंगा? लेकिन मैं मनों को जांचने वाला हूं। आज तक हमारे जीवनों का, हमारे घर के, हमारे परिवार में वो धार्मिकता क्यों नहीं आ पाई है? क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता, हमारे हृदय को जानता। आज हम सबको हम धोखा दे सकते हैं, याद रखना, सबसे छिपा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय में क्या है, तुम किसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, वो परमेश्वर जानता है। हमारे विचार क्या है, हमारी सोच क्या है। मैं 2-3 हफ्तों से एक ही बात को बोल रहा हूं। जब हम इस संसार में जीवन जीते हैं, जब इस संसार में अपनी यात्रा को लेकर चलते हैं, हमारे शरीर जो है, हमारा एक जीवन है। हमारा जीवन क्या है? एक यात्रा है इस संसार में, है ना? लेकिन ये संसार क्या है? इट्स अ फॉलन एंड कर्स्ड वर्ल्ड। जानते हो संसार क्या है? गिरा हुआ है, श्रापित है। क्योंकि परमेश्वर ने जब इसको बनाया बहुत अच्छा था। हम जितने भी हम सब जानते हैं, ये बार बार मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर ने बनाया बहुत अच्छा था, लेकिन हव्वा और आदम ने पाप करा और उनकी पाप की वजह से क्या हुआ? वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए और उस महिमा से हमें कोई नहीं मिला सकता था। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, लेकिन क्या करे? अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो हमें अनंत जीवन, अनंत महिमा उसने हमारा मेल पिता से करवाया। ये सब मैं प्रचार कर रहा हूं। और ये कब होगा? जब हम उस पर आशा रखेंगे, जब हम उस पर विश्वास करेंगे। और जब हम विश्वास करेंगे, पिछले बुधवार को मैंने बताया था, हम विश्वास करके हम उससे रिश्ता बनाएंगे। आमीन। हम उससे एक रिश्ता बनाएंगे। हम संसार से नहीं, शरीर से नहीं। आज हमारा रिश्ता किसके साथ है? हमको बोलने से नहीं है, बोलने से नहीं होगा। हम किसको आज मुझे प्रसन्न करने के लिए कभी कुछ मत करना। आज बेटे को प्रसन्न, संजीव को प्रसन्न करने के लिए, शैरन को प्रसन्न करने के लिए, या अपने विश्वासी भाई एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कभी मत करना। गिर जाओगे, खत्म हो जाओगे, नाश हो जाओगे, क्योंकि तुम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो। आज किसको प्रसन्न करने के लिए करना? तुम्हारे आनंद का कारण कौन है? और जब तुम उसको प्रसन्न करने के लिए करोगे, तुम अंत तक विश्वास योग्य ठहरोगे, अंत तक विश्वास योग्य ठहरोगे। आज ये संसार है, संसार में हम अपने जीवन व्यतीत करते हैं। ये संसार गिरा हुआ है और ये क्या करेगा? जब हम संसार में जीवन व्यतीत करेंगे, हमें गिराएगा, हमें ठोकर दिलवाएगा, हमारे हृदय को दुखी करेगा, हमारे को परेशान करेगा। और दुख कहीं और से नहीं, अपनों से आता है। अपनों से हमें निराशा मिलती है, अपनों से तकलीफ मिलती है। आज आसपास के लोग, मैं बार बार ये प्रचार करता हूं, आसपास के लोग कुछ भी करें, हमें फर्क नहीं पड़ता। 1-2 दिन फर्क पड़ेगा, पड़ोस में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। आज आप जानते हो आपके दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? दुख का सबसे बड़ा कारण हमारे अपने हैं। हमारे अपने हैं जो हमारे दिल को बार बार तोड़ते हैं और दुखाते हैं। आज हमारे जीवन में क्या ले आते हैं? वो घाव ले आते हैं, स्कार्स ले आते हैं, घायल कर देते हैं, हमें परेशान कर देते हैं, हमें विवश कर देते हैं। मेरे साथ जल्दी से निकालो भजन संहिता 55:12। दाऊद जो प्रभु का भक्त था, जो चुना हुआ था, अभिषेक था, पाया हुआ था,
आज वो क्या लिखता है भजन संहिता 55:12 में, जो मेरी नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था। जो मेरी नाम धराई करता है, जो मेरे विरोध में खड़ा है, जो मेरे से बलवा कर रहा है, मेरे से चोरी कर रहा है, मुझे दुख पहुंचा रहा है, वो शत्रु नहीं था। तो वो शत्रु नहीं था तो वो कौन था? मेरा मित्र ही था, जो मेरे साथ साथ चलता था। मैं ये नहीं, क्योंकि कई बार हम जब वचन बोलते हैं लोग सोचते हैं कि अरे भैया लोग और जो दास लोग हैं, पॉल भैया और ये जो दास लोग हैं अपना बना के बोल रहे हैं। नहीं, ये परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है। जो मेरी नाम धराई करता था, आज जिसने नाम खराब करा मेरा, आज जिसने काम खराब करा, आज मेरा जीवन जिसने खराब करा, आज मुझे जो दुख पहुंचाया, आज जो मैं घायल हूं, आज मेरा हृदय घायल है, मैं दुखी हूं, परेशान हूं, वो कौन है? जो मेरे साथ खड़े थे। आज यीशु को क्रूस पे किसने लटकाया? जो उसके साथ रोटी उसकी थाली में तोड़ रहा था। कौन तुझे पकड़वाएगा? जो इस समय मेरे साथ खा रहा है। कौन था वो? यहूदा उसके। आज हमारे अपने लोग ही हमारी नाम धराई करेंगे, हमें नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, हमारे घर हमारे परिवार को खराब करने की कोशिश करेंगे। किसी शत्रु में इतनी हिम्मत नहीं है। आगे क्या लिखा है? नहीं तो मैं उसको सह लेता। अगर शत्रु होता तो हम सह लेते। अरे वो तो दुश्मन है, उसका तो काम ही है मेरे से दुश्मनी निकालना, मेरे बारे में गलत बोलना, मेरे बारे में गलत कहना, उसका काम ही है। लेकिन मेरे अपने लोग मेरी नाम धराई कर रहे हैं, मुझे दुख पहुंचा रहे हैं, मेरे काम को खराब कर रहे हैं। जो आज हम बैठ के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, और जो हमारा समर्पण है, वही हमारे बारे में बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं। आगे क्या लिखा है? जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मार रहा है, अरे ये तो है, मैं छुप जाता, मैं उससे कोई लेना देना नहीं करता। अरे ये तो मेरा तो दुश्मन है, ये तो मेरा दुश्मन है, मैं क्यों इससे जाऊं? मैं इसके साथ चाय नहीं पीऊंगा, मैं इसका चेहरा नहीं देखूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा। नहीं, मुझे पलट के जाना है काम पर, नहीं मुझे पलट के जाना है घर में। और वो क्या कर रहा है? अपनी बड़ाई मार रहा है और मुझे कह रहा है अरे मैं हूं, मैं, इट्स ऑल अबाउट मी, ये तो कुछ नहीं है, मैंने है, मेरा है, मेरे लिए है, मेरे लिए, इट्स अबाउट मी। और वो क्या कर रहे हैं? मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे घायल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे बच्चों, ये संसार में होगा। तुम लोगों की भलाई करना चाहोगे, लोग पलट के तुम्हारे क्या करेंगे? बुराई करेंगे कि वो सारा संसार शैतान के वश में है। और मानो इस बात को हे प्रभु कहने से कोई प्रभु का नहीं हो जाता। और ये वो लोग हैं जो प्रभु प्रभु कह के क्या करेंगे? तुम्हें धोखा देंगे। बाइबल में इससे आगे क्या लिखा है? देखो कितनी सुंदर बात लिखी है 14 अध्याय में। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे, हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। अरे वो तुम्हारे साथ परमेश्वर के भवन को भी जाएंगे, परमेश्वर के भवन को भी जाएंगे। ये अपने लोगों के बारे में बोल रहा है। और क्या करेंगे? मीठी मीठी बातें करेंगे तुमसे। अरे आप तो बहुत अच्छे हो, अरे आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, अरे आप तो सबका बोझ उठाते हो, अरे आपने तो बहुत अच्छा करा, आप तो प्रार्थनाएं बहुत करते हो। लेकिन जैसे पीछे मुड़े क्या कर रहे हैं? तुम्हारी नाम धराई कर रहे हैं, तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम्हारे पीठ के पीछे गलत काम कर रहे हैं। और कौन है वो? शत्रु नहीं है, हमारे मित्र है, हमारे मित्र हैं। आज मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं सुना रहा, आज हमारे सबके जीवन में ऐसा हो रहा है, हमारे सबके जीवन में ये बातें हो रही है मेरे बच्चों। अगर आज तुम यहां पर हो, आज परमेश्वर किसी के हृदय को जोड़ने जा रहा है, आज परमेश्वर किसी के घावों को भरने जा रहा है। और ये विश्वास करो, ये संसार का नियम है मेरे बच्चों। और ये नहीं अन्य जाति करेंगे। कौन करेंगे? जिनसे पहले बात सुनो, जिससे तुम छिप नहीं सकते। इसका मतलब उनके साथ तुम्हें 24 घंटे रहना है, जिनके साथ 24 घंटे तुम्हें रहना है, सबसे पहली बात, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग, वो लोग भी तुम्हारी नाम धराई कर सकते हैं जो कहेंगे चलो चलो चल संजीव, चलो सेवा के लिए चले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आओ हम चलो चलो आराधना के लिए चले, प्रार्थना के लिए चले। तो भी जब सब खत्म हो जाएगा, आराधना खत्म हुई, पलट के क्या करेंगे संजीव बेटा? बुराई करेंगे, बुराई करेंगे, बुराई करेंगे। ये संसार है,
आज यीशु के साथ 12 चेले चलते फिरते थे, फिर उसके बाद 70 हो गए। उसने सबको अधिकार दिया या नहीं दिया? दिया सबको। लेकिन यीशु जानता था शुरू से ही अपनों में से कोई उसको पकड़वाएगा। आज हमको अपना हृदय बड़ा रखना। आज मैं तुमको किसी के विरोध करने के लिए नहीं, आज मैं तुम्हारा यीशु से रिश्ता मजबूत करने के लिए तुम्हें ये बातें बता रहा हूं। यीशु से तुम्हारा रिश्ता मजबूत करने के लिए बता। आज प्रभु ने ऐसे नहीं बोला मेरे बच्चों एक हाथ से दे दूसरे हाथ को पता भी ना चलना पाए। उनकी तरह मत बन जो कोठियों पे खड़े होके करते हैं, ये लो मैंने कर दिया। नहीं, अपने दान की काम किया गुप्त रीति से कर। क्योंकि क्या है, संसार भूल जाएगा। एक गलती हो गई उसको याद करेगा, 1000 अच्छे काम कर लिए उसको कभी स्मरण नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मनुष्य की फितरत है। तभी एक बार मैंने बोला था ना, मनुष्य बदलते हैं। आज अपना भरोसा मनुष्यों पे मत रखो, अपना भरोसा यीशु पे ही रखो। धन्यवाद दो तुम्हारे साथ भवन में गए, लेकिन अगर आज वो लड़खड़ा रहे हैं, अगर डगमगा रहे हैं, यीशु से बोलो प्रभु मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, तू इनको बचा छुड़ा और दुष्ट के वश से निकाल कर अपने में मिला, ताकि इनकी आत्माएं बचाई जा सके। आज परमेश्वर ने तुम्हें वो अधिकार दिया है मेरे बच्चों। जितने यहां पर बैठे हो, ए छोटे गल्ले मत घबरा, क्योंकि स्वर्ग को भाया है, स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। आज हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज डरना मत, घबराना मत, लेकिन अपने को देखो कि तुम अपना जीवन कैसे जी रहे हो, हमारी चाल कैसी है, हमारा रिश्ता प्रभु से कैसा है। पिछले बुधवार को मैंने बोला था, ऑल वी हैव टू डू इन दिस फॉलन वर्ल्ड to cement our relationship with God। आज इस गिरे हुए दुख भरे संसार में हमें सिर्फ एक बात करनी है, हमें परमेश्वर से अपने रिश्ते को मजबूत करना है। क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से ना तो पश्चिम से, बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। वो तुम्हें आशीषें देने वाला है। आज क्या है, देखो आज हम जितने यहां पर बैठे हैं ना, शैतान तुम्हें वही बातें सुनाएगा जो सुनकर तुम्हारा हृदय क्या होता है, टूटता है। आज संसार मेरे सामने वही लेकर आएगा, अरे तू बहुत करता है, तो लेकिन मेरे सामने क्या आएगा, लोग उसको वैल्यू नहीं करेंगे। आप किसी के लिए कुछ काम करो, उसको वैल्यू नहीं करेंगे, तो मैं क्या होऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। इट्स ह्यूमन। देखो ये है। अब मैं अगर बोलूंगा नहीं, लेकिन उस टूटे हृदय के पास मुझे क्या करना है, यीशु के पास जाना है या संसार में रहना है? अगर मैं यीशु के पास जाऊंगा तो यीशु मेरा न्याय करेगा, और अगर मैं अपने में लेकर उसको बैठा रहूंगा तो मैं किससे बच जाऊंगा, प्रतिशोध की ज्वाला से। और वो प्रतिशोध की ज्वाला सबसे पहले मुझे जला के खाक कर देगी, दूसरों को कुछ नहीं बिगाड़ेगी, याद रखना। और वही प्रतिशोध की ज्वाला हमारे शरीरों को, हमारे खून को सुखा देती है। क्यों हम एनेमिक हो जाते हैं? आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि हमने एनेमिक, जानते हो हमारे अंदर से खून की कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने दुख पाल रखे हैं, और वो दुख हमारे खून को जला रही है। जबकि यीशु के बेशकीमती लहू के बहाए जाने से हम क्या है, भले और चंगे हैं। आमेन। कोई बीमारी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकती, कोई निराशा, कोई सर्वाइकल, कोई बीपी, कोई कोलेस्ट्रॉल, कुछ भी हावी नहीं हो सकता। आज मैं कहता हूं कि जब तुम यीशु के साथ रिश्ता मजबूत रखोगे, और ये तो मैं बीमारी की बात कह रहा हूं, कोई कमी भी तुम्हारे जीवन में हावी नहीं हो सकती। तुम्हारे पास इतना होगा कि प्रभु की सेवा के लिए देने के लिए जरूरत से ज्यादा होगा। हालेलुया। आज क्यों कमी में हो? पता है क्यों? क्योंकि आज एक परमेश्वर तुम्हें क्या कर रहा है, तुम्हें पुश दे रहा, तुम्हें चलाना चाह रहा, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया। अब देखो, कहेंगे कौन? जो तुम्हारे साथ रहते हैं। उनसे छिपके कहीं नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। आज मैं शहरन को छोड़ के कितने दिनों रह सकता हूँ? आई हैव टू कम बैक टू हर, देन आई हैव टू गिव हर टू जीसस। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आज मैं अपना दिल उसको ना दूं, आज मैं उसको यीशु को दूं, तभी मुझे आशीषें मिले। ये समझो इस बात को। हम क्या करते हैं, हम अपना दिल दे बैठते हैं। मैं संजीव को दिल दे दिया, मैं इससे आशा लगा रहा, नहीं,
मुझे उसको यीशु को देना। आज मुझे तुम्हें यीशु को देना है, आज यीशु को देना है। आज अगर तुम्हें बता रहा हूं बेटा, संसार में किसी पे भी दिल लगाओगे तुम्हारा दिल टूट जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अपना दिल सिर्फ यीशु को दो और वो उसको सुरक्षित रखेगा, वो सुरक्षित रखे। अपना दिल किसी को मत दो, मत दो किसी को अपना दिल, मत दो। आज मैं तुम्हें कह रहा हूं, आज तुम्हारे दुख का कारण यही है, अपना दिल दे रखा है, उन संतानों को दे रखा है जिनके लिए तुम पीड़ा में, दुख में, निराशा में जा रहे हो। उन रिश्तों में दे रखा है जो पूरे नहीं हो पा रहे, भरपूरी नहीं हो पा रही है, तुम्हारी जरूरतों को, तुम्हारी आशाओं को पूरा नहीं कर रहे। लेकिन तुम्हारी जरूरतों, तुम्हारी आशाओं को और तुम्हें प्रेम देने वाला, तुम्हें समझने वाला सिर्फ यीशु है। आज यीशु को अपना दिल दो, और जब यीशु को अपना दिल दोगे तो तुम्हारा विरोधी कोई नहीं होगा, वो तुम्हें अपने आप सब कुछ दे देंगे। लेकिन इट स्टार्ट्स विद जीसस, इट स्टार्ट्स विद जीसस। हैव टू गिव टू जीसस। दिस वर्ल्ड इज ब्रोकन। क्यों तुम्हारा बार बार दिल टूट जाता है? कभी सोचो क्यों तुम्हारा दिल टूट जाता है? और जब दिल टूट जाता है सबसे पहले तुम्हारे अंदर क्या आ जाता है? दुख आ जाता है, निराशा आ जाती है। मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कितना भी कर लूं मैं इनके लिए नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन उनसे है जिनको तुमने दिल दे दिया है। तुम उनकी सुनते हो, उनकी सुनते हो। आप परमेश्वर ने तुम्हें दौड़ने के लिए बनाया, लेकिन अभी तक तुम स्टार्ट ही नहीं ले पा रहे हो। क्यों? जैसे यीशु में दौड़ने लगते हो तो इधर आ, इधर आ, तू कुछ नहीं कर सकता है, फिर रुक गए। अरे तुम किसी काम का नहीं, फिर रुक गए। नहीं, बाइबल क्या कहती है? प्रभु के वचन से हमें क्या करना है? प्रभु का वचन क्या है? खुद यीशु। हमें क्या करना है? ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। मैं क्या करूं? निशाने की ओर। हालेलुया। अब मैं क्या इधर जा रहा हूं, इधर से उधर से, ये क्या कह रहे हैं, उसका क्या कह दिया, मेरे विश्वासी क्या कह रहे हैं। नो, वी डोंट हैव टू पे। अगर यीशु तेरी ओर है, तेरा विरोधी कौन है? कौन है? आज परमेश्वर ही आशीष देने वाला है। मेरा कुछ भी नहीं है। ये आज अब मैं आपको बताऊं, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, तो मैं क्यों अपने शरीर की पूर्ति के लिए कुछ मेहनत करूं, या क्यों मैं इधर उधर भटकूं? मेरा ये जो मेरी जो शक्ल है या मेरा कुछ है, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। मैं इससे मेरे चेहरे से किसकी महिमा दिखाई देनी चाहिए? यीशु की, यीशु की शोभा, यीशु की कोमलता दिखाई देनी चाहिए। आज मुझे जो मेरे अपने रिश्ते हैं, जो मेरे सबसे करीब है, मेरे शहरन है, बच्चे, मेरे भाई है, मेरे पिता है, आज वो किसने दिए हैं मुझे? किसने दिए हैं? जिसने दिए हैं उसको दे दूंगा तो क्या करेगा? संभालेगा। अगर मैं खुद संभालने की कोशिश करूंगा, मैं भी ये एक व्यक्ति, 4 बच्चे हो गए यार, कैसे संभालूंगा? टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, घबरा जाऊंगा। फिर क्या करूंगा? इधर धन जाओ कमाऊं, इधर ये करूं, उनके लिए ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं। आज जिसने दिया है वो संभालेगा। और परमेश्वर ने वायदा करा है कि तेरी एक एक बच्चा किसके समान होगा? हजारों के समान होगा। हालेलुया। ये विश्वास करना है। This is the faith which motivates us when we have a relationship with God. It's all start with the relationship with God. जो मैंने पहले आपको बताई थी पिछले बुधवार को, अपने रिश्ते को यीशु से मजबूत करो, किसी और पे मन मत लगाओ, इधर उधर मत भटको। आज मैंने बताया, जिनके साथ तुम रहते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देंगे। आज उनको यीशु के हाथ में दे दो, वो देखो तुम्हारे आनंद का कारण बन जाएंगे। तुम्हारे घर में कलीसिया बन जाएगी, तुम्हारे घर से धन्यवाद और स्तुति निकलेगी। आज तक तुम करने की कोशिश करते रहे, नहीं, यीशु को दो। मैं अभी एक बहन से बात कर रहा था, मैंने कहा अरे वो बेटा आया नहीं, कह रहे भैया मैं चिंता नहीं करती, अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं प्रार्थना करने लग जाती हूँ, और मैं जानती हूँ सही समय पे परमेश्वर उसको लेकर आएगा। और जब परमेश्वर लेकर आएगा, परमेश्वर अपनी महिमा में उसको खड़ा करेगा। हालेलुया। अरे हमारी जीवित आशा है, जीवित आशा है, जीवित आशा है, जीवित आशा है। मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा और उसकी महिमा को देखने पाऊंगा। अब परमेश्वर ने तुमको मरने के लिए नहीं बनाया, उसकी महिमा को देखने के लिए बनाया है। लेकिन तुम्हारी आशा किसके पास है? Where your hope lies, where your relationship is, तुम्हारी आशा कहाँ है? तुम्हारा रिश्ता किसके साथ है? आज ये संसार तो देखो क्या है, परमेश्वर की महिमा से दूर है। इस बाइबल में क्या लिखा है? स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर सब चीज क्या है? श्रापित है। क्यों श्रापित है? क्यों श्रापित है? क्योंकि आदम ने पाप करा, सब श्रापित है। कुछ काम करने चले जाओ, धन कमाने चले जाओ, श्राप आ जाएगा। इधर उधर से बटोरने की कोशिश करो, श्राप आ जाएगा।
संसार में और अन्य जातियों में रिश्ते ढूंढने लगो, वो कभी आशीषित नहीं हो पाएगा। नौकरी प्रभु की बिना मर्जी के जाओ, अपने घर अपने स्थान को छोड़ो। बाइबल में क्या लिखा? देश में बसे रहे, देश में बसे रहे। और हम लोग क्या करते हैं? जो परमेश्वर ने हमको जगह दी है उसको छोड़ने के लिए हम बड़ी उतावले रहते हैं। स्थिरता, दृढ़ता, और क्या है? वो आशीषें नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हम इस संसार की बातों पे मन लगा रहे हैं, हम इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। आज प्रभु क्या कह रहा है? आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा में। कुलुसियों में क्या लिखा जो मैंने पढ़ा था? सब बातों में पहलौठा कौन है? सारी बातें किसके लिए बनाई गई हैं? किसके लिए, किसके द्वारा है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इफिसियों में हमने उस दिन पढ़ा था, सारा प्रधानता, सारा अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। आज हम जाएं उसके पास, आज हम जाएं। क्यों हमको जाना है? ताकि हमारा जो हृदय टूट रहा है, आज हृदय टूट रहा है, आज झूठ मत बोलो, है हृदय टूट रहा है हमारा हृदय टूट रहा है। हम दुखी हैं? क्यों हम निराशा में है? क्यों हमारे जीवन में डिप्रेशन है? क्यों हमारे जीवन में एंजाइटी है? क्यों हमारे जीवन में इनसिक्योरिटी है? क्यों हमारे जीवन में भूख है कि हमको कोई एडमायर करे? क्यों हमारे जीवन में एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है? क्यों? क्योंकि हमारी आशा मनुष्यों पे लगी हुई है, संसार पे लगी है। अरे जो मैं काम कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं या नहीं कर रहा? क्यों लोग मेरे को देखें, मेरे काम को देखें? क्यों मैं दिखाना चाहूं? क्यों मेरी गवाही ठीक होने पाए? क्यों मैं मनुष्यों को दिखाना के लिए कर रहा हूं? नहीं मेरे बच्चों, जो तुम बंद कोठरियों में करते हो, परमेश्वर उसको दिखाने जा रहा है। हालेलुया। आज स्थिर रहना सीखो। आज क्यों ये दुख हमारे जीवन में आ रहा है? क्यों ये परेशानियां कई बार आती है? परमेश्वर हमको सचेत करता है। एक जो बड़ी महिमा आने जा रही है, परमेश्वर सचेत कर रहा है कि ऐसी कुछ बातें हो रही हैं, इनको अपने संसार, अपने जीवन से अलग कर। इन लोगों को, इन स्थितियों को, इन बातों को, क्योंकि वो जो बड़ी महिमा आ रही है, जो ठहरने जा रही है, उससे एक बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। अब तक जो थे बहुत अच्छा, जो आज्ञाकारिता में, जो समर्पण में जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो नहीं है वो पीछे रह जाएंगे, छूट जाएंगे। आप परमेश्वर किसी का पक्षपाती नहीं। विश्वास से कदम बढ़ाओ मेरे बच्चों, विश्वास से कदम बनाओ। आज हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? प्रार्थना करना। आत्माएं कौन बचाएगा? जीवन कौन बदलेगा? प्रभु यीशु मसीह। और जो तुम मांगोगे यीशु के नाम से, यीशु की महिमा के लिए, क्या परमेश्वर उसको पूरा नहीं करेगा? करेगा। आज बोलो, यीशु हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे पास आते हैं। आज हमारा हृदय टूटा हुआ है। मैं सबसे पहले बोलता हूं, हाँ मेरा हृदय टूटा हुआ है। जिन बातों पे, जिन लोगों पे, जिन चीजों पे हमने मन लगाया, परमेश्वर वो बातें वैसी नहीं निकली, क्योंकि हमारा भरोसा था। आज मैंने अपने पिता पे मन लगाया कि भाई वो मुझे धन दे, क्यों मैं उस पे मन लगाऊं? आज मैं भरोसा यीशु तुझ पे करूंगा। मेरे जैसा मनुष्य नहीं था जो अपने पिता पे मन लगा रहा था। आज मैं तुझ पर मन लगाऊंगा। मैं अपना दिल तुझे देता हूं। आज मुझे जरूरत है तो मैं अपना हृदय तुझे देता हूं। आज मेरी आवश्यकता है, आज मुझे प्यार चाहिए प्रभु, तो आज मैं अपनी पत्नी को तेरे हाथों में सौंपता हूं कि वो जो मेरा प्यार है वो मुझे दे। मुझे अपने घर में शांति चाहिए, मुझे मेल मिलाप चाहिए। आज मैं अपने घर, अपने परिवार के एक एक सदस्य को तुझे देता हूं और हमारे घर में मेल मिलाप की आत्मा आने पाए। दो मेरे बच्चों, और वो काम करेगा। अपनी बड़ाई के लिए नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, सबकी आत्मिक उन्नति के लिए। कोई अपनी बड़ाई के लिए ना करे, कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं करे। आज जो तुम्हें दुख पहुंचा रहे हैं, बाइबल हमें क्या सिखाती है? एक ही वचन है जो हमें सिखाता है। हम गीत भी गाते हैं, अपनों के लिए सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु के लोग किसके लिए प्रार्थना करते हैं? दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। नो योर एनिमी, नो योर एनिमी। वो इसलिए नहीं दुश्मन तुम्हारे कि तुम सोचो कि अरे ये हमारे दुश्मन हो गए। आज मैं किसी को तुम्हारा दुश्मन नहीं बना रहा हूं, मैं तुमको इसलिए दिखा रहा हूं कि वो तुम्हारे दुश्मन है। तुम्हारा दुश्मन सिर्फ एक ही है। जानते हो तुम्हारा दुश्मन कौन है? सिर्फ एक ही है। कौन है? शैतान। और वो किसके चलाए चल रहे हैं? उसको जानो। और तुम्हें परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि मन फिरा के वापस लौट आओ, यीशु के नाम से खड़े हो, तो शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। आज मन फिराओ कि प्रभु मैंने इन पर भरोसा करा,
इन पर विश्वास करा, इन वस्तुओं पे विश्वास करा। आज मैं तेरे पास आता हूं और मैं इनको तेरे नाम से मांगता हूं, तेरे नाम से मांगता हूं। इस व्यक्ति को, इस जगह को, इस स्थान को, इस रिश्तों को। मेरे बच्चों, जो हमारी प्रार्थनाओं में सामर्थ है, वचन में क्या लिखा है याकूब की पत्र में, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। और धर्मी जन कौन है? धर्मी जन कौन है? जो यीशु पर विश्वास करता है, वो उसके लिए धार्मिकता माना गया। जो संसार या शरीर या अन्य जाति या उनके तौर तरीकों, उनके बातों पे विश्वास करता है, वो धर्मी जन नहीं है। धर्मी सिर्फ वही है, इस बात का मैंने प्रचार करा था ना, धर्मी वही है सिर्फ जो यीशु पर विश्वास करता है, किसी और बात पे विश्वास नहीं करता। किसी अरे इस चीज की कमी है, बार बार ये बोलता हूं मैं आपको, इस चीज की कमी है तो संसार में जाकर अपनी प्यास नहीं बुझाता है, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करता। कमी किसी भी चीज की हो सकती है। आज मेरी कोई भी कमी हो सकती है, लेकिन आज मैं कहां जा रहा हूं, वो मेरे लिए धार्मिकता ठहराया जाएगा, वो मेरे लिए धार्मिकता ठहराया जाएगा। तुम मसीह बनना चाहते हो? मसीह कैसे बनोगे? बाइबल पढ़ने या प्रार्थना करने से सिर्फ नहीं, रीति रिवाज और रस्मों से नहीं। आज तुम किसके पास जा रहे हो, उससे तुम धर्मी ठहराए जाओगे। और मैं तो जाऊंगा यीशु के पास। हालेलुया। ये तुम्हारे लिए धार्मिकता गिना जाएगा। हाँ, आज प्रभु मेरे जीवन में कमी है, मैं चोरी चकारी नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, मैं छिपाऊंगा नहीं, मैं समझौते नहीं कर लूंगा। मैं ये नहीं कि मैं अन्य जातियों के साथ बैठ गया। आज दुखी हो, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से, अरे आज दुखी थे तो चलो मैं उस दोस्त के पास चले गया, वहां पर जाके बात कर ली, सारी बातें कर ली, सब कर लिया, यीशु कहीं बीच में नहीं आया। अरे शांति मिल गई, वो तुम्हारा धोखा है। फिर तुम दुखी हो गए, फिर तुम परेशान हो गए, फिर वो तुम्हारा पैटर्न बन जाएगा, फिर तुम अन्य जातियों के पास जाओ। आज मैं अपने नौजवान बच्चों को सिखाता हूं, उनसे लड़ता हूं, उनको बार बार ताने मारता हूं, क्यों तुम अन्य जातियों के पास जाते हो? क्यों तुम आशीषों के लिए या अपने आनंद के लिए, शांति के लिए? अरे आज प्रभु के पास जाओ, अपनी कोठरियों को बंद करो और जब तक वो विपत्ति चले ना जाए अपनी कोठरियों में रहो। अरे जो कमी आ रही है, जो तुमको लोग समझ नहीं पा रहे, जाओ यीशु के पास। अरे चले गए, वहां पर बैठ गए, अच्छा लग गया, वो लग गया, क्या ये दे देंगे तुम्हें अन्य जाति? क्या तुम्हें ज्ञान सिखा देंगे? क्या वो तुम्हें यीशु की बातें सिखाएंगे, यीशु का वचन सिखाएंगे? आज मेरे बच्चों, एक बहुत बड़ी महिमा आने जा रही है, बहुत बड़ी महिमा आने जा रही है। आज फिर मैं बोलूं, लेकिन महिमा किसके जीवन में आएगी? जो यीशु के पास जाए, जो यीशु के पास जाएगा। समय असमय, विपरीत परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो, अमीरी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, चंगाई हो, बेबसी हो, लाचारी हो या भरपूरी हो, जो यीशु के पास जाना नहीं छोड़ेगा, उसके जीवन में एक बहुत बड़ी महिमा आनी, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि वो ही हमारे सुख का मूल है। क्योंकि कुछ छिपा नहीं है, कुछ ढका नहीं है, और सब कुछ प्रकाशमान होने जा रहा है, सब कुछ प्रकाशमान होने जा रहा है। ऐसे छट नहीं होगी। बाइबल में खुद लिखा है, फसल तो तैयार है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, मजदूर थोड़े हैं, और वो थोड़े ही बहुत बड़ी महिमा को लेकर आने जा रहे हैं। तुम्हारे साथ कारवा चलेगा, तुम्हारे साथ कारवा चलेगा। जब यीशु ने जीवन और सच्चाई और अनंत जीवन की बातें बतानी शुरू कर दी, बहुत से चेले, बाइबल में लिखा है, ये नहीं लिखा भीड़ चले गई, बहुत से चेले उसको छोड़कर चले गए। आज तुमको लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन वो अपनी मर्जी की करते रहेंगे, तुम्हारे साथ साथ चलते अपनी मर्जी की करते रहेंगे। वो यीशु की मर्जी में नहीं चलेंगे, नहीं चलो हम यीशु के भी पीछे हैं, चलो हम ये भी कर लें। आज यीशु उन लोगों को हटाने जा रहा है। जब तक वो ध्यान से सुनो, जब तक वो अपने को दीन और नम्र नहीं करेंगे, अब एक समय आ गया है, परमेश्वर भीड़ को हटा रहा है, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग विनाश की ओर जाता है, बहुतेरे उस पर जाएंगे। सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर जाता है, सिर्फ थोड़े ही उसमें जा पाएंगे। आज परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज याद रखना मेरे बच्चों, जो तुम आंसू बहा रहे हो, परमेश्वर एक एक आंसुओं का तुम्हारा लेखा लेने जा रहा है। अगर तुम्हें कोई छूता है, उसकी आंख की पुतली को छूता है। अगर आज तुम्हारे विरोध में कोई खड़ा होता है, तो यीशु के विरोध में कोई खड़ा होता है। नियम सिर्फ यही है, क्या तुम यीशु के साथ खड़े हो? मेरे बच्चों, सिर्फ एक ही बात मैं तुमसे प्रार्थना, क्या तुम यीशु के साथ खड़े हो? क्या तुम यीशु के साथ खड़े हो? आज बाइबल में क्या लिखा है? फीट ऑफ अ राइचियस मैन आर ऑर्डेन्ड बाय गॉड। धर्मी जन के पांव
किसके द्वारा आशीषित होते हैं? परमेश्वर। क्या तुम्हारे पांव आशीषित हैं? क्या तुम्हारे पांव आशीषित है? सिर्फ अपने अपने पांव को देखो, कहां जाते हो, कहां जाते हो? इट्स ऑल अबाउट वेयर यू गो, टू whom and in whom you find your solace. कहां अपनी शांति को पाते हो? कहां अपनी शांति को पाते हो? ठट्ठों में मत उड़ाओ। यहां पर वचन सुन लिया 1 घंटा, फिर चले गए 2 घंटे बैठे अन्य जातियों के साथ, बैठे हुए फिल्में देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, मजाक करो। अरे ज्यादा से ज्यादा समय क्या करना है? किसके लिए कर रहे हो? मेरे को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो? संजीव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो? या एक दूसरे को प्रसन्न? इससे अच्छा तो आओ ही मत। परमेश्वर को जरूरत नहीं है दोगले जीवन की। आज मैं प्रभु का दास हूं, आज मुझे प्रसन्न करने के लिए मत करना। आज परमेश्वर को अगर देना है तो संपूर्ण मन दो, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे हम इनको प्रसन्न कर दे, इनको प्रसन्न कर दे, इसको प्रसन्न कर दे, इसको प्रसन्न कर दे, चलो अब 1 घंटा प्रार्थना का हो गया, चलो 1 घंटा प्रार्थना के लिए चलो। और दूसरी बात ध्यान रखो, आज सोशल मीडिया में क्या डाल रहे हो? क्या डाल रहे हो सोशल मीडिया में? बार बार टोकता हूं, व्हाट्सएप पे क्या डाल रहे हो, फेसबुक पे क्या पोस्ट डाल रहे हो? ये तुम्हारा कैरेक्टर दिखाता है, कैरेक्टर दिखाता है तुम्हारा। आज यहां पर से मैं बार बार बोलता हूं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, उसमें आमीन लिखो, धन्यवाद लिखो। हम वो नहीं कर पाते, लेकिन हम स्टेटस अपने क्या डाल रहे हैं, फेसबुक पे फोटोज क्या डाल रहे हैं। आज एक प्रथा चल पड़ी है सेल्फी की। सेल्फी किस शब्द से ऑरिजिनेट हुआ है? सेल्फ। क्या, कहां से ऑरिजिनेट हुआ है जानते हो? सेल्फ। ऐसे फोटो खींच खींच के डालेंगे। सेल्फ क्या है? अपने को प्रमोट करना। लेकिन वचन में क्या लिखा है? मैं नहीं यीशु तू दिखाई देना। हालेलुया। आज जो हमको अच्छा लगता है वो हम वचन डाल देंगे अपने स्टेटस में, चाहे फेसबुक का हो चाहे व्हाट्सएप का हो, वो स्टेटस डाल देंगे। मतलब क्या है? आज हम संसार के ज्ञान को क्या लें? क्यों लें? संसार का ज्ञान क्या करेगा? परमेश्वर की नजरों में क्या है? मूर्खता। आज हम जानते ही नहीं है कि हम किन कुओं से पी रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं। सेल्फ प्रमोशन के लिए मत करो मेरे बच्चों, छोटी छोटी बातों के लिए। तुम्हारी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी महिमा लेकर आएंगी। छोटी छोटी चीजों को सुधारो, बड़ी चीजों को तो परमेश्वर अपने आप ठीक कर देगा। तुम बीमारियों पे चंगाई नहीं पा सकते, परमेश्वर चंगा कर देगा। तुम कमी को भरपूरी में नहीं बदल सकते, परमेश्वर भरपूर। लेकिन अपने छोटे छोटे एक्शन परमेश्वर की विश्वास योग्यता में जीना सीखो। छोटी छोटी बातें ऐसा करो कि यीशु देख रहा है। आज तुम मुझे अभी देख रहे हो, मैं इसके पर्दे के पीछे छुप जाऊं, यहां पर छुप के कुछ करने लग रहा हूं, तो मैं ये देखूं कि यीशु मुझे देख रहा है कि पर्दे से छुप के कोई मैं पाप ना करूं। यीशु देख रहा है, यीशु से कुछ नहीं छुपा। देखो छोटे छोटे, अब परमेश्वर इन्हीं बातों को महिमा देता है, परमेश्वर इन्हीं बातों को आदर देता है जो तुम छुप के छोटे छोटे काम कर रहे हो। मत करो। सेल्फ पिटी आने लग रही है अपने पर, अपने पे दया आने लग रही है, अपने पे बेबस महसूस कर रहे हो, लाचार ऐसे फीलिंग दे रहा है, जाओ यीशु के चरणों, जाओ यीशु के पास। जितना अपने पे भरोसा करोगे, जितना इस संसार पे भरोसा करोगे, उतना दिल टूटेगा, उतने जख्म मिलेंगे। और एक ही है आज, मेरे साथ जल्दी से निकालो यूहन्ना 13:1। आज हमने वचन में पढ़ा, जितना हम करेंगे हमको क्या होगा? हमारा दिल टूटेगा, हमको जख्म मिलेंगे। जल्दी से मेरे साथ यूहन्ना 13:1 निकालो। हमें क्या करना है? हालेलुया। 13:1 क्या बोलेंगे बेटा इसको? 151 मिल गया सबको? फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम में रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। ओह कितनी अद्भुत बात। यहां पर यह नहीं लिखा कि उसने 11 के साथ या उसके, वो प्रेम रखता रहा। सिर्फ एक ही है जो प्रेम करना जानता है, वो है यीशु, वो है यीशु। आज जाओ, वो हमारा नमूना है, आज उससे सीखो। आज क्यों अपना समय व्यर्थ में गवा रहे हो?
जागो सोने वालों, वक्त अब जाने लगा। क्यों तुम्हारे जीवन में अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा है? तुम वचन को सुनते हुए भी शरीर जो दुर्बल है, शरीर की सुन रहे हो। आज शरीर की सुनना बंद कर दो, आत्मा की बातों पे मन लगाओ मेरे बच्चों। वो अंत तक तुम्हें प्रेम देगा, अंत तक तुम्हें प्रेम देगा। जब तक तुम इस संसार में हो, तुम्हें अपने प्रेम से संभाल के रखेगा वो मेरे बच्चों, अपने प्रेम। और संसार का नियम है दुख देना, पीड़ा देना, कष्ट देना, लेकिन जितने उसके साथ थे उनको वो प्रेम देता रहा। और आज हम क्या करें? अंत तक धीरज धरे, उनको प्रेम देते रहे। आज मैं तुम्हें किसी का बैरी या दुश्मन बनाने नहीं आया, आज मैं तुम्हें प्रेम करना सिखाने आया। प्रेम करो मेरे बच्चों। आज अपने लोग, जैसे हमने पढ़ा भजन संहिता 55 में, अपने जो हमारे साथ है, जिनसे हम छिप नहीं हो सकते, हम अलग नहीं हो सकते, वो आज हमको दुख पहुंचाएंगे अगर हम उन पर मन लगा के रखें। जो तुम्हारे साथ सेवक कलीसिया में, यहां तक कि जो तुम्हारे विश्वासी हैं और तुम्हारे विश्वासी भाई बहन है, वो भी दुख पहुंचाएंगे। तुम्हारे घर में जो है प्रभु करते रहते हैं, अपने कामों से, अपने एक्शन से, दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, ढिठाई है, गलती नहीं मानना है, सुनना नहीं है, शरीर में जीवन जीना, संसार में जीवन जीना, संसार की बातों पे मन लगाएंगे। लेकिन आज प्रभु ने तुम्हें सिखाया है अंत तक धीरज धरते रहे और सिर्फ प्यार दे। चाहे कैसी भी क्यों ना परिस्थिति हो, प्यार दे मेरे बच्चों, प्यार दो। अगर वो तुम्हें प्यार नहीं दे रहे, दो उनको मसीह में प्यार। आज हमारा यीशु हमें सिखा रहा, क्योंकि नहीं तो वो नाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हाँ, एक डिसिप्लिन करना जरूरी है। उनको बताना है कि संसार से समझौता मत करो, अंधकार में जीवन व्यतीत मत करो, डिटाई मत करो, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत मत करो, इधर उधर की बातों पे मन मत लगाओ। सिर्फ 1 घंटे का प्रभु नहीं है। क्या हमारा यीशु 1 घंटे का प्रभु है? क्या हमारा प्रभु सिर्फ सबत का प्रभु है, संडे का प्रभु है? क्या हमारा प्रभु वेडनेसडे फ्राइडे मीटिंग का प्रभु है? क्या सिर्फ वो तुम्हारे जो 5 मिनट बैठ के तुम सुबह डिवोशन करते हो? एकदम से मेरे पे लोग चिल्ला पड़ेंगे, नहीं भैया 5 मिनट नहीं है, मैं तो आधा घंटा बैठता हूँ, 1 घंटा बैठता हूँ। तो क्या वो परमेश्वर सिर्फ 1 घंटे का डिवोशन का प्रभु है? क्या प्रभु जब तुम बाइबल ले, उसके बाद तुम्हारे हाथ क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पांव कहां जा रहे हैं? आज जानते हो यीशु खुश नहीं होता। आज तक हमारे घर में आशीष नहीं आ पाई। आज तक हमारे घर में स्वर्गदूत इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि हम अन्य जातियों के साथ घूमते फिरते हैं। याद रखना, इस बात को समझो। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे जीवन में नहीं आ पा रहा छुटकारा, छोड़ नहीं पा रहे हैं दोस्ती। आज तुम्हें छोड़नी पड़ेगी दोस्ती। हमारा यीशु नमूना है, उसने तो अपनी माँ को छोड़ दिया, अपने भाई बहनों को छोड़ दिया। वो प्रचार कर रहा था, उसने कहा तेरी माँ आई है, तेरे भाई बहन आया है। उसने कहा, उसने प्रचार नहीं रोका। उसने क्या कहा? मेरी माँ कौन है, मेरा भाई बहन कौन है? जो मेरे वचन को सुनते और उसको मानते। अरे आज हमारा नमूना वो है। अरे मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरे लिए ऐसा आदर की होगी। आज जो कुछ हूं मैं अपने माता और पिता की प्रार्थनाओं की वजह से, लेकिन अब मुझे वो ये नहीं कि वो मेरे आदर्श है। ध्यान से सुनना, बहुत सी बातों में मैं उनके धन्यवाद दूं, लेकिन आज मेरा आदर्श, मेरा नमूना सिर्फ यीशु है। वो मनुष्य है, वो कमजोरी कर सकते हैं। आज शैरन को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको बहुत प्यार देता हूँ, लेकिन वो मेरे विरोध में काम कर सकती है, दुख पहुंचा सकती है मुझे। लेकिन अगर मेरा आशा उसी पे लगी तो मैं दुखी रहूंगा, मुंह फुला के रहूंगा, निराश रहूंगा। आज मेरी आशा प्रभु यीशु मसीह पे। अगर आज मुझे मेरा दिल टूटा, उसकी वजह से मुझे किसके पास जाना है? यीशु के पास जाना। हालेलुया। आज यीशु के पास जाना है, मनुष्यों के पास नहीं जाना। आज मैं तुम्हारा दास होकर तुम्हें सिखा रहा हूँ। हमारा दिल, अगर आज मुझे कोई बार बार ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, ये कर रहा है, मुझे क्या करना है? अपने को दीन और नम्र करना है और बोलना है, प्रभु मुझे बचा, मुझे इन आग की लपटों से बचा। आप जानते हो आग की लपटें क्या होती हैं? जानते हो क्या होती है मेरे भाई? आग की लपटें पता है क्या होती है? जो मनुष्य तुम्हारे विरोध में बोलते हैं, वो क्या होती हैं? सुन के क्या हो जाता है? तन बदन में आग लग जाती है ना, मेटाफोर है। तन बदन में आग लग जाती है जो लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं? हम भी आग बन जाते हैं। नहीं, हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य बनना है। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य बनना है। और जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में आएगा और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, वो क्या करेगा? सबसे पहले जाके निरुत्तर करेगा, चुप कराएगा, निरुत्तर करेगा।
आज बोलो प्रभु बेटा ये शिक्षा है, सीखो इसको। आज हम खुद अपना न्याय करने चल पड़ते हैं, आज खुद हम सिखाने चलने लग जाते हैं, आज खुद हम समझाने चल जाते हैं, जबकि प्रभु ने तुम्हें अधिकार दिया है कि जाओ, ये मुसीबत आ गई ना, ये तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, उसने तेरे विरोध में ऐसा काम कर दिया, अपने को छुपा लो, अपने को छुपा लो, और तब तक छुपा के रखो जब तक कि विपत्ति टल ना जाए। हालेलुया। प्रभु आज तुमसे ये चाह रहा है, 5 मिनट का डिवोशन नहीं चाहिए उसको, उसको तुम्हारा संपूर्ण समर्पण चाहिए। और जब तुम्हें संपूर्ण समर्पण करोगे तब तुम्हारे जीवन में संपूर्णता आएगी। आधा अधूरे आशीषें इसलिए मिल जाती हैं क्योंकि तुम 1 घंटे की आशीष लेके चले गए, 1 घंटे का ही पैकेज टाइम मिलेगा, फिर जीवन भर की आशीष सिर्फ उसके निकट मिलेगी। हालेलुया। समझो इस बात को, समझो इस बात को। आज क्यों नहीं हमारे जीवन से ये आशीषें, हमारे जीवन में आशीषें आ रही हैं? आज प्रेम देने वाला कौन है? प्रेम देने वाला कौन है? यीशु। हम उसके पास जाएं, हमारे टूटे हृदय को जोड़ेगा, हमारे जख्मों को भरेगा और हमें संपूर्ण करेगा। आज हम जाएं उसके पास और बोले, यीशु मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी विनती को सुन, मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरी बातों पे मन लगाता हूँ। और जानते हो, जब हम उसके पास जाएंगे वो हमें भगाएगा नहीं, लेकिन वो सामर्थ्यकारी है, हमारे टूटे दिल को जोड़ेगा, हमारे घावों को चंगा करेगा। वो सामर्थ्यकारी है, इस बात पर विश्वास करो, विश्वास करो। जल्दी से मेरे साथ निकालो यशाया 58, 878 पेज नंबर। मैंने पहले से पेज नंबर लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को भी बोल सकूं। जल्दी से निकालो 878 पेज नंबर। 58 को 58 ही बोलते हैं, फिर 58 उसकी 8वीं आयत, उसमें क्या लिखा है? जब हम यीशु के पास जाएंगे अपने टूटे हृदय से, हम जैसे भी हो, तो यीशु क्या कह रहा है, हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। Oh, hallelujah. Clap in the name of Jesus. Oh, the battle belongs to the Lord. ओ परमेश्वर हमको आशीष देगा, अपनी महिमा से भरेगा। मेरे बच्चों, आज द नीड ऑफ द आवर, इस समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम अपनी वेदी बनाएं। आज ये संसार दुख पहुंचाएगा, आज तुम्हारे हृदय को तोड़ेगा, तुम्हें जख्म देगा। अपने ही लोग जिनसे तुम छुप नहीं सकते, चाहे उसमें तुम्हारे माता पिता हो, तुम्हारे भाई बहन हो, तुम्हारे पति हो, तुम्हारे पत्नी हो, तुम्हारे बच्चे हो, वो ही तुम्हें दुख पहुंचाएंगे। अगर तुम उन पर आशा लगा के रखोगे, तुम्हारा हृदय और टूटता चला जाएगा और पीड़ा में जाता रहेगा। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, उसके पास जा जिसने हमें प्रेम करना सिखाया है, वो है यीशु, क्योंकि वो ही हमें अपने प्रेम से भरकर हमारे घावों को चंगा कर सकता है, हमारे टूटे दिल को जोड़ सकता है। हालेलुया। और फिर यशाया में क्या लिखा है? जब तू उसके पास जाएगा, जब तू उसके पास जाएगा, जो सारा अंधकार में हो गया है। अभी अंधकार में लग रहा है, अपना जीवन अंधकार में लग रहा है ना, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, समझ नहीं आ रहा है रिश्ते कैसे ठीक होंगे, ये लोग कैसे सुनेंगे, ये जो बातों को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, डिटाई कर रहे हैं, अपना हृदय कड़ा कर रखा है उनको प्रसन्न करने में, लोगों को प्रसन्न करने में, संसार की बातों को प्रसन्न करने में, रिश्तों को प्रसन्न करने में, संसार की रीति पर चलने में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो भवन में तो आते हैं लेकिन पीठ पीछे जाके क्या करते हैं? भवन से मुड़ते ही सारे गलत काम करते हैं। नहीं हम नहीं भैया, हम तो मंदिरों में नहीं जाते। अरे भैया हम लोग तो अब पीर पैगंबरों के पास नहीं जाते। नहीं भैया हम शराब नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, सब छोड़ दिया। किसके साथ उठते बैठते हो, वो भी तुम्हारे लिए धार्मिकता गिना जाएगा, याद रखना। किसके साथ उठते बैठते हो, किनसे बातें करते हो, वो भी तुम्हारे लिए धार्मिकता गिना जाएगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं अपने रिश्तों को रखूं तो पता नहीं क्या क्या करते, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा छोड़ दे, मुझे उन मनुष्यों की आशीष नहीं, मुझे परमेश्वर की आशीष चाहिए। कि मनुष्यों की ओर से आएगा खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के पास से आएगा वो बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज जो अंधकार में लग रहा है, आज जो दुखों में लग रहा है, आज तुम्हें लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, परमेश्वर तुम्हें एक वायदा दे रहा है। अपनी कोठरियों को बंद कर लिया, प्रभु के पास आए हो, प्रभु क्या कह रहा है? तेरा समय आ गया, सुबह का तारा चमकने जा रहा है। हालेलुया। तेरे जीवन में आशीषें आने जा रही हैं। क्या लिखा है? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा
और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। यू नो व्हाट इज गोइंग टू हील फर्स्ट? सबसे पहले क्या हील करेगा? तुम्हारी बीमारी से चंगा नहीं करेगा, क्योंकि बीमारी से तो तुम ऑलरेडी चंगे हो। याद रखना, बीमारी तुम्हारे जीवन में नहीं है। आई डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू सिकनेस। चंगाई कैसे आती है? तुम्हारे हृदय के ठीक होने से, तुम्हारे मनों को यीशु की ओर लगने से तुम्हारे जीवन में चंगाई आती है। परमेश्वर ने कैंसर नहीं बनाया, परमेश्वर ने चंगा बनाया, परमेश्वर ने अच्छा बनाया, भला बनाया। अब उसके देह लिए फिरते हो। यू नो व्हाट यू नीड? You need the presence of Almighty Sovereign God in your life. Then His healing will come in a package. वो पैकेज में आती है, अपने आप आ जाएगी चंगाई। You need God only in your life. मैंने पिछली बार बताया था ना, तुम्हें सोर्सेस की नहीं, रिसोर्सेस की नहीं, उस सोर्स की जरूरत है। सिर्फ तुम जरूरतों की नहीं, यीशु के पास जाओ, सब कुछ चंगा है। बोलो बोलो, यीशु मेरे पर जीवन में दुष्ट आत्मा नहीं। लोग तुम्हें बोलेंगे अभी भी दुष्ट आत्मा है, प्रेत है, ये है। नहीं, मैं कोई मुझे बोलता नहीं है। ये सारे हमारे मन के विचार होते हैं। अगर सोचो, अगर मैं सब शैरन का ही नाम लेता हूँ, मैं क्यों किसी का नाम लूँ? कहेंगे भैया हमसे गुस्सा हो गया। अगर मैं शैरन से गुस्सा हो गया और मैं गुस्सा अपने अंदर ही रखूँ तो क्या हो जाऊंगा? और गुस्से से भरता रहूंगा ना, शाम तक तो ऐसा हो जाएगा जैसे ज्वालामुखी फट जाएगा। होगा या नहीं होगा? लेकिन जब वो गुस्सा आया, वो विचार मेरे अंदर आया, वो विचार मुझे किसको देना है? यीशु क्या कर देगा? खत्म कर देगा। और क्या कहेगा? तो उसका पति है, वो कमजोर है, उसकी आंखें तेरी ओर लगी, तुझको उसको संभालना है। प्रभु मुझे उस जगह लेकर जाएगा जहां पर मैं उसको यीशु के पास लेकर आ सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर तुम में से कोई कमजोर है और अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जब तुम्हें ठुकरा दूं, हाँ, एक समय आएगा जब मुझे अलग होना पड़ेगा, जो अपने हृदय को कठोर रखेंगे। और वो समय आ रहा है, समय आ रहा है, समय आ रहा है। बहुत से ऐसे हैं जो सुनते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे। परमेश्वर अलग करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी से नहीं बांटता। याद रखना, एक और बात बताओ, परमेश्वर अपनी महिमा किसी से नहीं बांटता, किसी से नहीं बांटेगा। परमेश्वर उन्हीं को देगा, उन्हीं को कनाल ले जाएगा जो अंत तक धीरज धरेंगे। अंत तक धीरज धरेंगे, उन्हीं को कनाल लेकर जाएगा। अगर मैं भी लायक नहीं हुआ तो परमेश्वर मुझे भी हटा देगा। परमेश्वर किसी का पक्षपाती नहीं है। अगर वो मूसा को हटा सकता है तो मूसा के सामने मैं कौन? मुझे भी विश्वास योग्य रहना। अगर मैं किसी को वचन दे रहा हूँ तो ये मुझे भी मेरे ऊपर सबसे पहले लागू होता, मेरे ऊपर सबसे पहले लागू होता। वो दिखा देगा वो बड़ी महिमा को, लेकिन तू जा नहीं पाएगा। अगुओं पे तो सबसे पहले होता है। हालेलुया। आज वो पो फटने पे है। परमेश्वर कह रहा है तू चंगा होने जा रहा है। बोलो हम चंगे होने जा रहे हैं। हमारा हृदय, हमारा मन चंगा होने जा रहा है। हम दीन और नम्र होने जा रहे हैं। और जब हम अपने को दीन और नम्र करेंगे तो क्या होगा? किसका धर्म आगे आगे चलेगा? मेरा धर्म नहीं, यीशु का धर्म, उसकी धार्मिकता मेरे आगे आगे चलेगी और उसके विश्वास में मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। उसकी महिमा ने मुझे आगे पीछे से घेर रखा। हालेलुया। आगे और पीछे से घेर रखा। वो तेरे निकट 1000, तेरे दाएं 10,000 गिरेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आज मेरे बच्चों, घर के लोग कुछ भी बोले, आज एक बात बताऊं, जितने यहाँ पर बैठे तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारे घरों का उद्धार है। समझो इस बात। लेकिन अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाओ। जितना बड़ा दुख आ रहा है उतना प्रार्थना में समय व्यतीत करो, उससे बढ़कर करो। अपनी प्रार्थना के समय को बढ़ा दो, बढ़ा दो। आज सुबह 4 बजे परमेश्वर ने मुझे उठा दिया, 4 बजे उठा दिया। फिर आज परमेश्वर ने बहुत से बंधनों को तोड़ा, बहुत सी बातों को प्रकट करा। मैं जानता भी नहीं था और मैं किसी बात के लिए 4 बजे उठ के प्रार्थना करने लगा। पर 4 बजे से प्रार्थना करो। जब परमेश्वर उठाए, उठो और प्रार्थना करो, करो प्रार्थना, करो प्रार्थना। क्योंकि कई बार हम नहीं जानते कि जब हम प्रभु के साथ एक मन हो जाते हैं, स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए क्या तैयार हो रहा होता है। नहीं जानते, नहीं जानते। करो प्रार्थना के समय को बढ़ाओ। व्यक्तिगत अपना रिश्ता प्रभु से मजबूत करो। सारी आज ये जिनके साथ समय व्यतीत कर रहे हो, आज प्रभु से उनके लिए दया मांगो कि तुम्हारे साथ स्वर्ग जाए। क्योंकि स्वर्ग में कौन जाएगा? जो यीशु पे विश्वास करता है, जिन्होंने यीशु पे को ग्रहण करा, जिन्होंने यीशु को मुक्तिदाता माना है। स्वर्ग में तुम्हारे वो मित्र नहीं जाएंगे,
जिनके साथ तुम बैठ के अपने दुखों को हल्का करते हो, जिनकी प्रेजेंस में तुम्हें अच्छा लगता है, जिनके साथ फोन पे बात करके, या जिनको तुम मूवी में या थिएटर में देख के खुश हो जाते हो, अरे वाह यहाँ से हमको आराम मिल गया। नहीं, स्वर्ग में वो जाएगा सिर्फ जिस यीशु पे विश्वास करता है, जो यीशु पे विश्वास करता है। बाइबल में क्या लिखा है? किसके साथ समय व्यतीत करो? अन्य जातियों के साथ, विश्वासियों के साथ। संगति, संगति का मतलब क्या होता है? संगति का मतलब जानते हो ना? ज्यादा से ज्यादा समय क्या करना है? प्रार्थना में, वचन में, और अगर संसार में निकलो, अगर संगति नहीं कर पा रहे हो, संगति इट्स नॉट अबाउट चर्च। देखो, संगति क्या करनी है? विश्वासियों से ही मित्रता रखनी है, रिश्तेदारी रखनी है। ये हमारा यीशु सिखा रहा है। आज मैं बोल रहा हूं, इस बात का ध्यान रखो। और अगर इसके बावजूद भी कोई डिटाई करेगा, इधर उधर भटकेगा, परमेश्वर को उसको अपना लेखा देना। और उसके बाद अगर निकलना पड़े तो क्या करना है? क्या करना है? गवाही देनी। हालेलुया, गवाही देनी। कौन कौन है जो गवाही देता? कौन कौन है जो बताता है? जो मित्रों के साथ तुम 2-2, 3-3 घंटे समय व्यतीत करते हो कि अरे आज हमने यीशु का नाम ले लिया, हम यीशु के पास जाते हैं। कौन शर्माता है? जो मेरी बातों से शर्माएगा, मैं उससे लज जाऊंगा। क्यों नहीं आ रही है परमेश्वर की महिमा? क्यों नहीं आ रही? आज अगर परमेश्वर किसी के प्रति रोक रहा है तो वो इसलिए रोक रहा है ताकि उनको परमेश्वर के हाथ से होकर गुजरने दो लोगों को। और जो मनुष्य परमेश्वर के हाथों में पड़ता है, परमेश्वर उसको बनाता है। तो दुखी मत होना। अगर वो डिटाई करेगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो दया मान। कि परमेश्वर क्या लिखा है? परमेश्वर के जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या है? भयानक बात, बहुत भयानक बात। चाहे वो मैं क्यों ना हूं, मैं कोई ऐसा काम ना करूं। आज ये संसार टूटा हुआ और बिखरा हुआ। आज प्रभु का समय आ रहा है, एक बहुत बड़ी महिमा आ रही है। मांगो तरस उन लोगों के लिए जो ढिठाई कर रहे हैं। मांगो तरस जो अभी भी संसार पे मन लगा रहे हैं, अन्य जातियों पे मन लगा रहे हैं, संसार के लोगों पे मन लगा रहे हैं, संसार की मित्रता पे, संसार के पैसे पे मन लगा रहे हैं, संसार की बातों पे मन लगा रहे हैं, शरीर पे भरोसा कर रहे हैं। और शैतान जो अन्य जातियों के द्वारा उनके सामने अब उनकी अभिलाषा और लालसाओं की, उनकी कमजोरी को दिखा के, चाहे उनके दुखों को दिखा के जाल फेंक रहा है, उस जाल में फंस रहे हैं। बाइबल में क्या लिखा? तू लाचार है, तू बेबस है, तू कमजोर है। नहीं, हम नहीं हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है? जैवन से भी बढ़कर। हम प्रभु यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर। सारे बोलो, चंगाई हमारी है, रिश्ते हमारे हैं, धन हमारा है, महिमा हमारी है, सामर्थ हमारा है, पराक्रम हमारा है, लेकिन सब ये यीशु में है। और आज मैं यीशु के पीछे चलूंगा और ना वापस लौटूंगा। यीशु के पीछे चलना, उसका क्रूस उठाना, उसकी पहचान बनना, उसकी गवाही बनना है। वो सिर्फ वो ये नहीं कि अरे मैं चले गया। अन्य जाति क्या करेंगे? मंगलवार को क्या चल जाएंगे? हनुमान मंदिर में चल जाएंगे, लेकिन उसके बाद कैसा जीवन व्यतीत करेंगे? अरे मेरे बच्चों, जीवता परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। तुम सिर्फ 1 घंटे के लिए आराधना के लिए नहीं बने हैं। मेरी आज लड़ाई विश्वासियों के साथ सिर्फ यही है, 1 घंटे के लिए आ गए या वचन सुन लिया, तब उसके बाद जीवन क्या है? बुराइयों का जीवन है, दुखों का जीवन है, निराशाओं का जीवन है, असफलताओं का जीवन है, संसार से मित्रता का। जो संसार से मित्रता करता है, किससे बैर रखता है? किससे बैर रखता है मेरे बेटा? परमेश्वर। तुम्हारी मित्रता किससे? आज देखो, संसार से मित्रता, उसमें अन्य जाति दोस्त सबसे पहले आते हैं। आज मैं चिता रहा हूं कुछ आत्माओं को, छोड़ दो। नौजवानों को खास करके कह रहा हूं, संसार से मित्रता छोड़ दो, क्योंकि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना। आज मत रखो, परमेश्वर के विरोध में मत जाओ। उन माताओं को समझा रहा हूं, उन बाप जो है उनको समझा रहा हूं, नहीं कोई बात नहीं, ये हमारे साथ खड़े रहे, ये हमारे साथ, इनके साथ हमको मित्रता रखनी है। नहीं, तुम्हारा मित्र कौन है? कौन है मित्र तुम्हारा? सबसे पहले तो यीशु है। फिर संसार में तुम्हारा मित्र कौन है? तो यीशु की आज्ञाओं को मानता, जो उसके पीछे चलता और उसकी बातों पर मन लगाता। हालेलुया। आज मेरे बच्चों, जैसे मैंने इस वचन को शुरू करा, ये संसार क्या है? टूटा हुआ है। आज ये संसार बिखरा हुआ है। आज ये हमें क्या करेगा? दुख पहुंचाएगा, निराशा में ले जाएगा, हमारे जीवन में घाव लेकर आएगा, हमारे जीवन में कड़वाहट लेकर आएगा। लेकिन आज हमें संसार की बातों पे मन ना लगाए, हम उसके पास जाए जिसने अंत तक क्या करा? सिर्फ प्रेम कर, सिर्फ प्रेम दिया। आज हम उसके पास जाए, और जब हम उसके पास जाएंगे,
यशाया भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी होती है। 58:8 को बोलो, ये मेरा जीवन है। सारे बोलो, ये मेरा जीवन है। आज मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, और जब मैं परमेश्वर की ओर मुख करूंगा, उसकी धार्मिकता मेरे आगे आगे चलेगी और उसका प्रकाश मेरे पीछे मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। मेरे बच्चों, जब यीशु हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। जितनों ने यीशु को प्रभु करके ग्रहण करा, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। दंड हमारे जीवन में तब आता है जब हम यीशु का होते हुए भी संसार, शरीर और शैतान के साथ समझौता कर लेते हैं, और संसार से मित्रता कर लेते हैं, परमेश्वर को बैरी बना देते हैं। परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है, हमारा बैरी होते हुए भी हम पर तरस खाता है। दंड संसार में है, जो हमारे जीवन में दुख, निराशा, कमी, घटी, बीमारी, लाचारी इसलिए आ जाती है क्योंकि हम संसार से मित्रता कर लेते हैं, और संसार तो ये देगा ही देगा, संसार तो दुख देगा ही देगा। तो आज हमने क्या सीखा? आज से हमको किससे मित्रता रखनी है? यीशु से। यीशु के पास आना है, और परमेश्वर अपने भविष्यवाणी को हमारे सबके जीवन में पूरा करने जा रहा है। यशाया 58:8 को हमारे जीवन में पूरा करने जा रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु को बोलें, प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं, हम तेरे सामने झुकते हैं, और हम अपने हृदय को कठोर नहीं करते, लेकिन हम तेरे पे और तेरी बातों पे मन लगाते हैं। हम अपने को दीन और नम्र करते हैं, तेरे सामने झुककर हम कहते हैं, प्रभु तेरे पास आना कोई रीति रिवाज या कोई परमेश्वर कोई पेशा नहीं है, कोई परमेश्वर संसार के नियमों को पूरा करना नहीं है। परमेश्वर तेरी धार्मिकता को पूरा करना है, और तेरी धार्मिकता को पूरा करना यानी संपूर्ण मन से तुझ पर विश्वास करना। और जब मैं तुझ पर विश्वास करता हूं प्रभु, मैं तेरे से रिश्ता मजबूत करूं, और जब मैं तेरे से रिश्ता मजबूत करता हूं, तू मेरे टूटे हृदय को प्रेम से भरता है, मेरे जख्मों को, मेरे घावों को चंगा करता है। आज परमेश्वर चंगाई मेरी है, आज मैं अपने हृदय की चंगाई लेता हूं। आज बोलो मेरे बच्चों, आज यीशु तुम्हारे हृदय को चंगा करने जा रहा है, तुम्हारे मनों को चंगा करने जा रहा है, और विश्वास से लो। और ये चंगाई तुम्हारे जीवन में ना केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक उन्नति लेकर आने जा रही है, तुम्हारे जीवन में आर्थिक उन्नति लेकर आने जा रही है, और एक बहुत बड़ी महिमा को लेकर आने जा रही है। आओ हम ताली बजा के धन्यवाद करें, उसकी उपस्थिति का धन्यवाद करें। हम बोले यीशु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद है, सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं। हम अपनी देह प्रार्थना को तेरे हवाले करते हैं। ओ तेरे नाम की महिमा तारीफ करते हैं। ओ यीशु, मेरा कुछ खोया नहीं है, ओ जो टिड्डियों ने खा लिया है उसको तो लौटाने जा रहा है। ओ जो मेरा गुम खो गया है वो 7 गुना वापस होने जा रहा है। जो मेरा टूट गया है यीशु हृदय, उसको तू जोड़ने जा रहा है, मेरे घाव को भरने जा रहा है। आज प्रभु, जैसे प्रभु के तूने अपने वचन से सिखाया है, अब मैं मनुष्यों पे भरोसा नहीं करूंगा, चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे वो अपने हो, चाहे वो परमेश्वर तेरे कहलाने वाले क्यों ना हो, मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगा। मेरा भरोसा तुझ पर है, और तुझ पे भरोसा करके उनको मैं सिर्फ प्रेम दूंगा। ओ यीशु, आज मुझे उस प्रेम से भर परमेश्वर। और परमेश्वर तेरा वायदा है, तू किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं पड़ेगा जो तेरे सहने से बाहर हो। आज मैं अपनी कलीसिया के एक एक सदस्य के लिए मांगता हूँ, आज मैं अपने बेटे और बेटियों के बुजुर्गों के लिए मांगता हूँ, जब इनका भरोसा और विश्वास तुझ पर हो तो परमेश्वर किसी ऐसी परिस्थिति में ना पड़े जो इनके सहने से बाहर हो, जो इनके दुख और निराशा और टूटने का कारण हो। और अगर उनके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो तू स्वयं उपाय करना और इनके लिए मार्ग को तैयार करना और नए दरवाजों को खोलना, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है। सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हम धन्यवाद करें परमेश्वर पिता का, परमेश्वर की जीवित आवाज के लिए जो हमने परमेश्वर के पवित्र वचन को सुना है, उसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। सभी जन मिलकर हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। हम थोड़ा समय आ रहा है, हमने परमेश्वर के प्रेम के विषय में सीखा है, और वास्तव में सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त एक ही है, वो खुद यीशु मसीह है। उसका धन्यवाद करें और कहें प्रभु से धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा,
तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। कहे मिलकर, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही तो है महान, प्रभु तू ही तो है महान, प्रभु सिर्फ तू और कोई नहीं, प्रभु सिर्फ तू